प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर एक नया दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। हम कुछ दिनों से बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम धन्यवाद और स्तुति और आराधना के विषय में सीख रहे हैं। कई बातें हैं जो धन्यवाद और स्तुति के विषय में हमने सीखी है पिछले दिनों में। मेरे ख्याल से 10 या 11 एपिसोड हो गए, हम लोग उसी पर मनन कर रहे थे। और आज हम लोग आराधना में प्रवेश करेंगे कि आराधना क्या होती है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे स्तर पर सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग आराधना की अगुवाई करते हैं, आराधना के सेमिनार्स लेते हैं, क्रूसेड्स, टीचिंग्स कंडक्ट करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हर एक व्यक्ति को अलग बनाया हुआ है। हालेलुया। हमने उस दिन सीखा था, हम पदधारी याजकों का समाज है, हम एक चुना हुआ वंश है। हालेलुया। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं प्रियो, और प्रभु जिनको चुनता है उनसे उसको कैसे काम कराना है ये वो जानता है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आपके मेरे जैसे हम बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर अलग अलग क्षेत्रों में उसके अनुग्रह के द्वारा और हमारे विश्वास और हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार हमें इस्तेमाल कर रहा है। और आज जब हम आराधना में जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं प्रभु ने गहराई में जाकर मुझे बताई है जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले मेरा विश्वास है कि रोज के जैसे मेरा विश्वास है आज आपने जब आंखों को खोला होगा तो सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दिया होगा। आमीन। आप अच्छे लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं और आप परमेश्वर की बातों को करना बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। हालेलुया। सो आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, हम प्रार्थना करें प्रिय, और फिर हम आगे के बातों में जाएंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा तू महान और जीवित विश्वास योग्य है, हम तेरी स्तुति करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू महान राजा है। तू राजाओं का राजा और सेनाओं का न्यायाधीश है परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज के आने वाले वचनों को समझने के लिए तू हमें बल और सामर्थ्य से भर राजा। जब हम आज तेरे महापवित्र स्थान के उस विषय की ओर बढ़ते हैं प्रभु, जहां पर परमेश्वर पिता तेरी पवित्रता से तू शोभायमान हमें करता चला जाता है राजा, उस विषय में सीखने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर राजा, और हमें इस योग्य बना कि हम उस महापवित्र स्थान में तेरे सम्मुख खड़े होकर तुझे सजदा कर सके, तुझे दंडवत कर सके राजा। प्रभु हर एक बरगलाने वाली आत्माओं को, मन को भटकाने वाली आत्माओं को हम यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को तुझे पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सुप्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको यह मौका दिया है कि हम लोग उसकी स्तुति कर सके, उसका धन्यवाद दे सके, उसकी आराधना कर सके। और क्या ही भला और महान परमेश्वर है जो हमें दिन प्रतिदिन एक नई आशा और एक नई करुणा से भरता चला जाता है। हालेलुया। मैं नहीं जानता संसार के पास आशा है नहीं है, मैं नहीं जानता वो परमेश्वर को कहाँ ढूंढते हैं, मैं नहीं जानता उनके पास आनंद और शांति है कि नहीं, परंतु मैं एक बात जरूर जानता हूं कि इन सब बातों को पूर्ण करने वाला जो संसार ढूंढ रहा है, अलग अलग अपने अपने सुविधाओं के अनुसार संसार जिसको खोज रहा है, मैं ये जानता हूं कि वो मेरा और आपका परमेश्वर यीशु नासरी है। हालेलुया। प्रियो, यीशु नासरी आनंद देने वाला, शांति देने वाला, भलाई, कृपा, करुणा, क्षमा, सब कुछ उसके पास है। आमीन। और जितने लोग उसके पास आते हैं वो कभी भी खाली हाथ उसके दर से नहीं लौटते हैं। हालेलुया। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं उन सारी गवाहियों से बता रहा हूं जिनको मैंने 15 सालों में सुना है कि कैसे अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया और मृत्यु को टक्कर दे के, मृत्यु को छूकर वो लोग वापस आ गए। आज जितने लोग कर्जे में थे वो बहुतायत में जीवन को जी रहे हैं, जितने लोग शरीर में बीमार थे वो चंगाई में चल रहे हैं। ये केवल एक ही नाम के कारण होता है जिसका नाम यीशु नासरी है। आमीन। सो जो मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, जो यीशु को नहीं जानते हैं, उन लोगों को आज मैं बताना चाहता हूं कि यीशु को परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु के पास आप इसलिए मत आओ क्योंकि यीशु कुछ देता है, इसीलिए आप यीशु के पास आओ क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रिय, हमने पिछले कुछ दिनों में स्तुति और धन्यवाद के विषय में सीखा और बहुत सारी बातों को हमने देखा है। फिर एक बार मैं आज आपको
रिमाइंड कराना चाहता हूं। जो हमने स्तुति और धन्यवाद के विषय में सीखा है वो बहुत मैंने संक्षिप्त में आपको बताया है ना। अगर आप इसका पूरा अध्ययन चाहते हैं, आप इसकी पूरी स्टडी मुझसे चाहते हैं, कई लोगों के मुझे ईमेल्स आए हैं कि हम और गहराई में आप हमें सिखाइए, कितने भी एपिसोड्स इस सब्जेक्ट में होने दीजिए। लेकिन जो लोग सच में बड़ी गंभीरता के साथ इन बातों को चाहते हैं वो मुझसे मिल सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं पूरी स्टडीज़, मेरे पास तकरीबन 24 to 37 आवर्स की इसकी स्टडीज़ है। हम लोग यहाँ पे 30 मिनट्स 25 मिनट्स रोज़ बात करते हैं, अध्ययन करते हैं। सो उस हिसाब से मेरे पास बहुत सारे एपिसोड्स हो जाएंगे इसके, अगर मैं आपको इस पर लगातार बताता चला जाऊँ। तो जो लोग चाहते हैं इसका गहराई से अध्ययन करना, वो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। कुछ लोगों ने किया है, मैंने उनको ईमेल में पूरा PDF में भेज दिया है। लेकिन एक बात मैं उन सबों को बताना चाहता हूँ, जो वचन मैंने आपको भेजे हैं ये अंतिम वचन नहीं है। दैट इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, सो आप इसको जब अध्ययन करेंगे तो आप अगर गंभीरता से आत्मा और सच्चाई से अध्ययन करेंगे तो विश्वास कीजिए परमेश्वर इन बातों में और भेद की बातों को आपको बताता चला जाएगा जो उसने मुझे नहीं बताई है। हालेलुया। या मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने बहुत सारे इस विषय पर जर्नल्स पढ़े और बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे सरमन सुने, बहुत अध्ययन इसके ऊपर करने के बाद प्रभु मुझे इन बातों को बताया है। वैसे ही जब आप इन अध्ययनों को पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र में जाएंगे, सबसे बेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशन पाने की किताब जो है वो है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। सो लोगों के नोट्स पे, मेरे नोट्स पे, किसी के प्रवचन पे, किसी के सुसमाचार पे के जो सरमन हम सुनते हैं उसके ऊपर आप पूरी तरह से निर्भर मत होइए। हालेलुया। उसमें से उन्हीं बातों को उठाइए जो पवित्र आत्मा आपसे कहता है। बाकी अगर आप ताजा मनना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन में जाइए और परख कर देखिए यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रियो, हमने कल धन्यवाद और स्तुति के विषय में बहुत ही संक्षिप्त में देखा और आज से हम अपने एक नए विषय को शुरू कर रहे हैं, आराधना के विषय को। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने पिछले 10 एपिसोड्स में आप में से बहुतों को कायल किया है, आप में से बहुतों के साथ बातचीत की है। आमेन। सो आज हम आराधना में जाएंगे, लेकिन इससे पहले दैट बिफोर वी प्रोसीड इनटू आवर थर्ड सेगमेंट, इससे पहले कि हम अपने तीसरे विषय में धन्यवाद, स्तुति और अभी तीसरा विषय जब हम आराधना में जा रहे हैं, फिर एक बार मैं आपको पहले एपिसोड को रिमाइंडर कराना चाहता हूं। कई लोग हो सकता है शायद भूल चुके हो, कई लोगों के दिमाग से निकल चुका हो, लेकिन मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं। प्रियो, हमने उस दिन देखा था कि जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो हम क्या करते हैं। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछता कि हम लोग क्या करते हैं। जब हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो मैंने आपको उस दिन बताया था, हम परमेश्वर की अच्छाई को प्रकट करते हैं और अच्छाई को स्वीकार करते हैं। जब हम स्तुति करते हैं तो हम परमेश्वर की भलाई को प्रकट करते हैं और भलाई को स्वीकार भी करते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो हम उसकी पवित्रता को प्रकट करते हैं और उसकी पवित्रता को स्वीकार भी करते हैं। हालेलुया। सो अभी हम थर्ड सेगमेंट में हैं, हम पवित्रता के विषय में, आराधना के विषय में सीखने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जिसने प्रभु की आराधना को जान लिया उसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। हालेलुया। ये मेरा वैयक्तिक एक्सपीरियंस है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और मैं चाहता हूं कि जो आशीष प्रभु ने आज मेरे जीवन पर रखी है उससे बहुगुणित, उससे बहुत सारा मल्टीप्लाई करके परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। सो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है वचनों के द्वारा, है ना। मेरे भी नोट्स अभी तक रेडी नहीं है, मेरा सिर्फ ये एक पेज रेडी है और आई थिंक 1 more पेज इज रेडी, दैट्स इट। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आराधना इतना ही नहीं है, आराधना में हम और बहुत सारे एपिसोड्स में जाएंगे। जैसा जैसा प्रभु बताता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। हालेलुया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो एक सेंटेंस जरूर लिखिए, वर्शिप इज द हाईएस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द बिलीवर। हालेलुया। अगर आपके जीवन में सबसे अधिक कोई कार्य आपको करना है, या जैसे आप मेरे एज अ बिजनेसमैन मेरी भाषा में बोलते हैं, अगर सबसे अच्छा व्यवसाय या सबसे अच्छा धंधा या सबसे अच्छा बिजनेस अगर कोई है तो वो है प्रभु की आराधना करना। हालेलुया। आत्मिक तौर पे भी और शारीरिक यानी फिजिकल सांसारिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में भी, द हाईएस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द बिलीवर इज टू वर्शिप द लॉर्ड। सबसे बड़ा अगर हमारे पास जीवन में कोई कार्य करने को प्रभु ने दिया है तो वो है परमेश्वर की आराधना। हालेलुया।
सी ऑलवेज रिमेंबर वर्शिप इज नॉट ओनली अटरेंस, है ना। अब मैं अटरेंस, वर्शिप आराधना करना यानी अटरेंस को हम बोलते हैं कि सिर्फ बातें करना नहीं है ना, या बोलना सिर्फ आराधना नहीं होता है। जैसे हम धन्यवाद में क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, स्तुति में नाचते हैं, कूदते हैं, फिजिकल एक्सप्रेशन होते हैं, हम लोग कभी जोर से पुकारते हैं प्रभु को, वी शाउट टू द लॉर्ड इन प्रेजिंग, है ना। बट आराधना इन सबों से ऊपर है। ये तो सब हमको करना ही है, कंपलसरी है, क्योंकि धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते हुए उसकी स्तुति करें और आराधना करते हुए उसके महापवित्र स्थान में हम प्रवेश करते हैं। हालेलुया। सो धन्यवाद और स्तुति करनी ही है ना, वो कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको बताया है। बट वर्शिप इज द हाईएस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द बिलीवर, इट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी विच गॉड वांट्स फ्रॉम द बिलीवर। ये हमारे जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण या वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ विच गॉड वांट्स अस टू डू फॉर हिम, है ना। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है परमेश्वर की आराधना करना, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, क्योंकि वचन कहता है वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आप ये वचन ध्यान में रखिए, बिकॉज ये वचन ये नहीं कहता परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसका धन्यवाद करे, आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति करे, परंतु वचन कहता है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई में होकर उसकी आराधना करे। हालेलुया। सो प्रियो, आराधना हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्रभु हमसे चाहता है। हालेलुया। आराधना हमको किसकी करनी है ना, हम आराधक है, और आराधक उसकी आराधना करता है जो सर्वोच्च होता है। हालेलुया। संसार अलग अलग बातों की आराधना में लगा हुआ है, हम सब जानते हैं। मुझे यहाँ से आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सोशल मीडिया का चैनल है। लेकिन परमेश्वर को लोग बहुत जगह खोज रहे हैं, पहाड़ों पर, पेड़ों पर, पौधों में, इधर उधर दुनिया भर में। कोई पानी को ही, अभी मैंने सुना था किसी ने पानी को ही करोना माता बना लिया, है ना, और उसको पानी में ही बलिदान देने लगे। बहुत सारी चीजें संसार में हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि हमारी आराधना को स्वीकार करने वाला परमेश्वर कौन है। उसका नाम यहोवा परमेश्वर है, जो हमारा यहोवा ईरे है, जो हमारे हर बातों का प्रयोजन करता है। हालेलुया। सो व्हेन यू वर्शिप द लॉर्ड, यू नीड टू बी सीरियस अबाउट वर्शिप। आमेन। वर्शिप करना यानी प्रेजेंटेशन करना नहीं है, आराधना करना यानी लोगों को प्रसन्न करना नहीं है, आराधना करना यानी शर्माना नहीं है, आराधना करना यानी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये देखना नहीं है, आराधना करना यानी अपने आप को भूलकर अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपकर परमेश्वर से मिल जाना, इसको आराधना कहते हैं। हालेलुया। आराधना वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आपे से बाहर चला जाता है, जिसको पता नहीं होता है कि मैं स्वयं अपने 5 इंद्रियों के द्वारा अपने आप पर नियंत्रण रखे हूं या पवित्र आत्मा मुझ पर नियंत्रण रखकर है। हालेलुया। सो प्रियो, आराधना के विषय में हमें गंभीर रहना है। आमेन। जब हम स्तुति या हम धन्यवाद करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने जीभ के द्वारा अंगीकार करते हैं, अपने मुख के द्वारा अंगीकार करते हैं। लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो हम अपने आत्मा, शरीर, प्राण और बुद्धि, हम सबको परमेश्वर को समर्पित करते हैं। हालेलुया। और ये चारों चीजें अगर हमारे पास नहीं है हमारी, तो हम अपने नहीं है। मैंने उस दिन आपको बताया था, ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हालेलुया। सो आराधना वो होती है जब हम अपना सब कुछ पूर्ण रीति से परमेश्वर को दे देते हैं और परमेश्वर के आगे झुक जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बिब्लिकल के अलावा गूगल और ये वो बहुत सारा अध्ययन बता सकता हूं कि वो क्या कौन से शब्द है, प्रोसिक्यूनियो, ये वो दुनिया भर का, बट वो सब गूगल की स्टडीज है। मैं आपको वही अध्ययन आराधना का बता रहा हूं जो परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। सो प्रियो, When we thank and praise God, it comes out of our mouth, है ना। Sometimes क्या होता है ना, जब हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं तो हम बोलते हैं, हम स्तुति को गाते हैं, हम स्तुति को ताली के द्वारा, हाथों को हिलाने के द्वारा, नाचने के द्वारा, सीटी बजाने के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, है ना। हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ आवर प्रेज, एक्सप्रेशन ऑफ आवर थैंक्स गिविंग बोलते हैं हम उसको, है ना। बट
वर्शिप इज नॉट ओनली अटरेंस एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लेकिन आराधना सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है। अगर आप ओरिजिनल इब्री बाइबल, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग हिब्रू बाइबल और ग्रीक बाइबल का अध्ययन करते हैं। जो पुराना नियम है हम सब जानते हैं कि वो इब्री भाषा में लिखा गया, हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया। द ओल्ड इब्री लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज एंड द न्यू ग्रीक लैंग्वेज, जिसमें हम न्यू टेस्टामेंट देखते हैं। अगर आप ये दोनों देखें तो वचन बताता है कि आराधना हमारे शरीर का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है ना। आप जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लोग हिंदी में लिख सकते हैं। आराधना हमारे शरीर का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। वर्शिप इज एन एटीट्यूड को हिंदी में दृष्टिकोण बोलते हैं। वर्शिप इज एन एटीट्यूड ऑफ आवर बॉडी, बट नॉट ओनली बॉडी बट आवर होल इनर बीइंग। अपने पूरे अंतर मन के साथ हमको आराधना करनी होती है। हालेलुया। इट इज नॉट ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ योर बॉडी। आराधना सिर्फ आपके शरीर के द्वारा दिखाया गया एक भाव या एक प्रकट करने की बात नहीं है, परंतु जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर के इतने करीब रहते हैं उस महापवित्र स्थान में कि वहां पर परमेश्वर के अलावा किसी और को अधिकार नहीं है कि वो वहां एक्टिवेट हो सके। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, वचन प्रभु अपने सेवकों से कहता है, तुम मेरे मुख को नहीं देख सकते क्योंकि मेरे मुख पर इतना प्रकाश है कि तुम देखने ही नहीं पाओगे और तुम खड़े ही नहीं रहने पाओगे। हालेलुया। सो प्रियो, जब हम महापवित्र स्थान में धन्यवाद के साथ फाटकों से जब हम आंगनों में स्तुति में प्रवेश करते हैं तो उसका गुणानुवाद, उसका प्रशंसा, उसकी स्तुति करते हुए हम उसके महापवित्र स्थान में जाते हैं। यहां पर हमारा अपने ऊपर अधिकार हो सकता है, यहां पर हम प्रभु के उपकारों को स्मरण करते हैं, लेकिन यहां पर हम अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं। हालेलुया। जब हम महापवित्र स्थान में जाते हैं प्रियो, जब हम उसकी आराधना में जाते हैं तो हम अपना सब कुछ परमेश्वर को दे देते हैं। नॉट ओनली माई फिजिकल बॉडी बट माई होल इनर बीइंग, लेकिन मेरे अंदर जो कुछ भी है। इसलिए वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ भी है मेरे पास है उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। जब हम महापवित्र स्थान में होते हैं तो पवित्र आत्मा पूरी रीति से हमें नियंत्रित करता है, और जिस समय परमेश्वर की आत्मा मुझे नियंत्रित करती है उस समय मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। उससे आराधना कहते हैं। हालेलुया। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, नहीं तो आराधना की जो व्याख्या है या जो डेफिनेशन है वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो मुझे प्रभु ने सिखाया है कि जब मैं उस महापवित्र स्थान में जाता हूं और पूरी रीति से परमेश्वर जो मुझे कह रहा है वो मैं करना आरंभ करता हूं, उसको आराधना कहते हैं। हालेलुया। कई बार लोग हमको आराधना के अगुए स्तुति करते समय बोलते हैं, कम इन फ्रंट, आइए, सामने आइए, हम मिलकर आराधना करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। कई लोग होते हैं जिनको आत्मा कहती है तुम जा, तू वहां पर जाकर आनंद मना और प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठा। लेकिन हम संसार में इतने बने हुए हैं, इतने घुसे हुए हैं कि हम सोचते हैं नहीं यार, मैं अपनी साड़ी को पहनकर कैसे नाचूंगी कूदूंगी, मैं तो कोट टाई पहन के आया हूं, लोग बोलेंगे ये पागल हो गया है, ऐसा वर्शिप लीडर ने बुलाया तो जाना पड़ता है क्या, ऐसा सामने अच्छा लगता है क्या नाचना कूदना। कई लोग अपने बुद्धि से खुद को रोक देते हैं। हालेलुया। उसको स्तुति नहीं कहते हैं। आमीन। उसको आराधना नहीं कहते हैं। आराधना तो अगर आप स्तुति में यहां अटके हैं बैरियर में, तो आप आराधना में कैसे पहुंचेंगे। हालेलुया। सिर्फ आंख बंद कर लेना, हाथों को उठाना आराधना नहीं होता है। आराधना वो होती है जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहे और आप उसको फॉलो करें। हालेलुया। केवल गीतों को गाते हुए, वाद्य को बजाते हुए ही नहीं, परंतु आराधना उस हर आज्ञा में छुपी हुई है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे करने के लिए कही है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। सो टुडे, आज हम आराधना हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, इस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं। मैं आपको जस्ट आराधना के विषय में एक बेस आपका प्रिपेयर कर रहा था। आप जरूर से इस पर अध्ययन और मनन रोज करते होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। लेट्स गो थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्शिप, है ना। हम आराधना के गुण धर्म जो होते हैं, हिंदी में क्या है, मुझे कई बार
डिक्शनरी में जाके कैरेक्टरिस्टिक्स का मुझे हिंदी में पता नहीं था। फिर जब मैंने गूगल से पूछा तो गूगल ने मुझे बताया गुणधर्म उसका। सो बहुत प्योर हिंदी होती है, कई बार मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। सो जो भी मुझे प्रभु बताता है वो मैं आप तक लेकर आता हूँ। सो लेट्स गो थ्रू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्शिप की आराधना के गुणधर्म क्या है ना, कैसे आराधना हमने की जाए अगर सही भाषा में मैं आपको बताऊं तो। सो देयर आर सर्टेन एटीट्यूड ऑफ द बॉडी विच स्पीक्स अबाउट वर्शिप। सबसे पहले ना हम शरीर से शुरू करेंगे कि शरीर से आराधना हमको कैसे करनी है। तो पवित्र शास्त्र जो है, मैं बाइबल से प्रमाणित आपको करूंगा, पवित्र शास्त्र जो है वो हमें शारीरिक आराधना के विषय में भी बताता है। तो मैंने आपको बताया था कि इट इज नॉट ओनली द आउटर बॉडी बट इट इज होल इनर बीइंग विच वी कॉल्ड वर्शिप। सिर्फ बाहरी गुणधर्म ही नहीं, शरीर के एक्सप्रेशंस ही नहीं, परंतु पूर्ण अंतरात्मा, शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, ये सब जब हम अपने ये 6 बातें जब हम मिलाकर यीशु मसीह को सौंप देते हैं, पवित्र आत्मा को सौंप देते हैं, तब हम आराधना में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। आपको आपका कॉन्शियस, आपका विवेक जो है वो आपको प्रभु को सौंपना पड़ता है। आपका सब कॉन्शियस, जो हम सोते हैं, हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और हमें स्वप्न और दर्शन आते हैं, वो जो सब कॉन्शियस होता है वो भी हमको आराधना में प्रभु को देना है। इसके अलावा 4 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, अपना फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, ये 6 बातें जब आप पूरी रीति से यहोवा को देते हैं, तब आप महापवित्र स्थान में आराधना के लिए प्रवेश करते हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं, मैंने आपको कहा था बहुत पहले जब हम अध्ययन कर रहे थे, जितने लोग रेगुलर देखते हैं उनको शायद पता होगा कि जब आप स्तुति और आराधना में अपने आप को परमेश्वर को पूरी रीति से देते हैं। फिर एक बार मेरी बात को ध्यान दीजिए, जब आप प्रभु का धन्यवाद, स्तुति और आराधना करते समय संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तब आप पृथ्वी पर नहीं होते हैं, तब आप भजन संहिता 91 में पाए जाते हैं, अर्थात परम प्रधान के छाए के ठिकाने में परमेश्वर आपको लेकर जाता है। हालेलुया। लेकिन केवल उन्हीं लोगों को प्रियो जो अपने संपूर्ण हृदय, प्राण, मन, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इन सब कुछ को जब हम प्रभु को समर्पित करते हैं, तो शैतान जब आपको बरगलाने के लिए आपके भवन में आता है या जिस स्थान पर आप आराधना कर रहे हो उस स्थान पर वो और उसकी लोमड़ी आपको डिस्टर्ब करने आती है, तो जब वो दूसरे आकाश से आपको देखता है कि ये अमित इस स्थान पर खड़ा होकर, ये भाई इस स्थान पर खड़ा होकर, ये इस क्रूसेड में, इस कॉन्सर्ट में, इस कन्वेंशन में खड़ा होकर आराधना कर रहा है और इसकी आराधना के द्वारा प्रभु कार्य कर रहा है, उसको ऊपर से वो दिखता है, तो वो क्या करता है, दूसरे आकाश से अपनी लोमड़ियों को लेकर आता है, क्योंकि शैतान आराधकों से बहुत डरता है प्रियो। हालेलुया। बाकी किससे डरता है नहीं डरता है मुझे पता नहीं, पर आराधकों से तो बहुत ही भयंकर लूसीफर डरता है, ये मैं जानता हूँ। 15 साल से मैं आराधना की सेवकाई कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि शैतान की औकात मेरे सामने क्या है। हालेलुया। अगर आप आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो मेरा विश्वास है आप भी जरूर जानते होंगे। हालेलुया। सो प्रियो, वो वहां से जब देखता है, वो अपनी लोमड़ियों को शायद बोलता होगा चलो इनको डिस्टर्ब करें, ये बड़ा काम प्रभु का करने जा रहे हैं। उसको वहां से तो हम दिखते हैं, वो आता है धड़ 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 धड़, कितने स्पीड में आता है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के साथ अगर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं आपके साथ क्या होता है। जब वो वहां से यहां तक पहुंचता है और जब यहां आकर देखता है, तो उसको हम लोग दिखते ही नहीं है। कौन? जो अपने संपूर्ण अंतर्मन के साथ प्रभु की आराधना में लिप्त है, उसको हम यहां दिखते ही नहीं है। वो भी सोच में पड़ जाता है, अरे अभी तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था दूसरे आकाश से, ये तो यहीं था, कहां चला गया। प्रियो, जब आप अपना सब कुछ समर्पित करके प्रभु की आराधना में लग जाते हैं, परमेश्वर आपको यहां से उठाकर परम प्रधान के छाए के ठिकाने पर पहुंचा देता है। हालेलुया। तब आप भजन संहिता 91 उसके 1 में चले जाते हैं और शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। अगर मुझे किसी व्यक्ति को मारना है, अगर मुझे किसी व्यक्ति को तकलीफ देनी है शारीरिक रूप से, तो मुझे वो मेरे सामने होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परंतु जब आप आराधना में लिप्त रहते हैं,
में शैतान आपको ढूंढता फिरता है पृथ्वी पर आप होते ही नहीं हैं, आप तब परम प्रधान के छाये में पहुंच जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, आराधना एक बहुत ही गंभीर विषय है। मैंने आपको बताया है कि मुझे पता नहीं आप कितना समझ पाएंगे, पर जो लोग गंभीरता से इसको सुनेंगे और इसका अध्ययन करेंगे वो लोग जरूर आराधना इस एपिसोड ये बातें खत्म होने तक खातरी से सीख जाएंगे। हालेलुया। सो हम लोग जो है, मैंने आपको कहा कि हम वी आर गोइंग टू लुक आउट सर्टन एटीट्यूड्स ऑफ द वर्शिप ऑफ थ्रू आवर बॉडी। शरीर के द्वारा हम आराधना की कुछ बातों को सीखने वाले हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं आज मैं यहीं पर खत्म करूं, हमारे पास 5 मिनट और है, परंतु मैं चाहता हूं कि हम लोग कल से इस अध्ययन को शुरू करेंगे। आज मैंने आपको बेसिक आपका रेडी किया है आराधना के विषय में, वो मैंने आपको ये सारी चीजें इसीलिए बताई है प्रियो, ताकि आप आराधना के प्रति गंभीर हो सके। हालेलुया। सो परमेश्वर आज के इन सारी बातों के द्वारा जो हमने मनन किया है आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार आप लोग पालन कर रहे हैं, मेरा विश्वास है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग लगातार प्रभु का धन्यवाद और स्तुति में लगे रहे। कल से हम आराधना के उस सागर में डूबने वाले हैं। आमीन। कल हम कूदेंगे, और कूदने के बाद आदमी पानी के ऊपर नहीं होता है, जब आदमी धीरे धीरे चलकर पहले जहां पांव टिकते हैं वहां जाता है। सागर आप सब लोगों ने देखा है, समुद्र आप सबको मालूम है, धीरे धीरे करके गहराई में जाते हैं। लेकिन जब हम एक आधे ब्रिज के ऊपर से, या हम लोग जब स्विमिंग पूल के डेप्थ में जाते हैं और सीधा वहां कूदते हैं, तो हम ऊपर नहीं रहते हैं पानी के, हम अंदर डूब जाते हैं, फिर हम ऊपर आते हैं। हालेलुया। सो जब हम आराधना कल से सीखने जा रहे हैं, विश्वास कीजिए, आई डोंट वॉन्ट एनी बडी टू वेयर लाइफ गार्ड। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्विमिंग पूल में जब जैसे हम वो ट्यूब को बांध लेते हैं या लाइफ गार्ड पहन लेते हैं, है ना, वो मैं कल आपको लाइफ गार्ड भी दिखाऊंगा, कल मैं आपको ट्यूब भी दिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कल वो आप कुछ लेकर आए, लेकिन कल हम सीधा उस गहरे सागर में डूबेंगे जहां परमेश्वर स्वयं विराजमान है। हालेलुया। और जिसने प्रभु को देख लिया उसने उत्तम मन्ना पा लिया प्रियो। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक सुरक्षित बने रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड।